क्या समझते हैं कि सबसे पहले बात ये मौलाना फजलुर रहमान साहब वाली, जो उन्होंने कहा कि माजी के तजर्बात कुछ अच्छे नहीं रहे। अभी हालिया बैठक के अंदर वो एक दूसरे के ऊपर तो दम हो चुका था, लेकिन वो दम का असर क्यों ज़ाहिर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस यासिर याद करें मैंने यहाँ पे कहा था कि एक आधी सियासी जमात जो है, बल्कि दो सियासी जमातें इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगी, लेकिन एक चीज़ पर सबका फाइनल हो चुका है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन किसी तौर पर भी हुकूमती इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, हुकूमती बेंचों की तरफ नहीं जाएंगे, हुकूमत की हमायत में नहीं जाएंगे। देखें, जो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उन पर जो प्रेशर उनकी जमात के अंदर से था, वो प्रेशर ये था कि मौलाना साहब, हमने कल जब इलेक्शन लड़ना है तो हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही होना है, हमारा मुकाबला होता ही तहरीक इंसाफ से है। तो यहाँ तो उनसे सीटें सेट जस्ट कर लें, तो यहाँ फिर आप हमारे साथ उनके साथ इत्तेहाद में ना जाएं, वैसे आप इखलाकी तौर पे जो हो सकता है वो करें। यानी इसका जवाब ये हो सकता है कि जाना सबने रायवंडी है, कोई रायवंड रोड से आ रहा है, कोई डिफेंस रोड से आ रहा है और कोई रिंग। हाँ, बिल्कुल इसी तरह सबका एहतजाज होना हुकूमत के खिलाफ ही है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह आप ज़हन नशीन कर लें एक बात को कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाल दिया गया था, या पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई थी, शो कॉज हुआ, जवाब नहीं। लेकिन दोनों का मकसद एक था, और जब एक वक्त में हुकूमत बनी पीडीएम की तो सारे ही उसका हिस्सा थे, और पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक कहते रही हम तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट का वो हिस्सा थे। अब जमात इस्लामी भी इसी तरह कहेगी, मैं आपको वक्त से पहले बता देता हूँ कि जमात इस्लामी भी कहेगी हम अकेले प्रवास करेंगे। अच्छा जी, हम बिल्कुल अकेले प्रवास करेंगे, और हमारी हमदर्दियाँ साथ हैं सबके, लेकिन प्रवास नहीं करेंगे। इस पर मैं एक बस हल्का सा इशारा दे दूँ। कल मैं एक महफिल में बैठा था, उसमें बड़े सीनियर तरीन लोग बैठे थे, तो यासर साहब उसी में ये बात डिस्कस फाइनल हो गई थी। उन्होंने कहा दो सियासी जमातें किसी सूरत में भी चढ़ाई नहीं करेंगी किसी की मर्जी के बगैर, किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी किसी की मर्जी के बगैर। क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी कह दिया कंफ्यूजन में मुब्तला जमातों के साथ हम इत्तेहाद नहीं। जी, मैं भाई अर्ज कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा उनसे क्या, तो उन्होंने मुझे कहा, मैं नाम ले दिया, सलमान गनी साहब ने मुझे कहा, उन्होंने कहा एक जमीयत जमात इस्लामी और एक जमीयत उलमा इस्लाम। ये कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई लंबी चौड़ी कोई नहीं बात बता रहा। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल याद थी कि ये दो सियासी जमातें जो हैं ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से अपना जाएंगी, और जिधर ये जाएंगी, जिधर से इशारा मिलेगा उधर जाएंगी। माजरत से अभी आपने एक बात की है ना कि एक जलसे के लिए उन्होंने कहा वजारत दाखिला से एनओसी मिलेगा। जमात इस्लामी को इजाज़त मिली थी वजारत दाखिला की तरफ से? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यासिर साहब। हुकूमत ने इजाज़त जहाँ तक दी थी, बाद में हुकूमत ने गिला भी किया था कि इनको तो वहाँ तक की इजाज़त है, तो ये यहाँ तक कैसे आए? चले शुक्र है, मान लिया हुकूमत ने इजाज़त दी। लाहौर में 144 लगी हुई थी, उन्होंने जलसा किया। जी जी किया। 2-3 दिन से जो इस्लामाबाद में हो रहा है वो किसी इजाज़त से हो रहा है? नहीं हो रहा इजाज़त से। और भी बहुत सी सियासी जमातें जलसा करेंगी, क्या वो किसी की इजाज़त से करेंगी? फैज़ाबाद पे जिन लोगों ने आके बैठे थे वो किसी की इजाज़त से बैठे थे? लाहौर में 13-14 अगस्त को एक जलसा हुआ था, एक बड़ा इज्तिमा, वो किसी की इजाज़त से हुआ था? इसका मतलब बड़ा सीधा साफ सा है। हम खुली किताब की तरह सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? क्यों हम ड्रामे करते हैं? क्यों हम लोगों को एक गलत फहमी में मुब्तला करते हैं? हाई कोर्ट ने इजाज़त दी, आप हाई कोर्ट में कहते जनाब हमने इनको इजाज़त नहीं देनी, इनको इजाज़त ज़ाब्ते दाखिला देगी, कह देते। वहां पे तो आपने ये लफ्ज़ नहीं कहा, इसलिए कि इन्हें पता है, जो इनके पास रिपोर्ट्स गई हैं कि वहां पर 10 लाख के करीब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम जलसों में इकट्ठे होते हैं। अब आप कह रहे हैं इनका माजी ठीक नहीं है। क्या सवाबी के जलसे में एक गमला टूटा? आधे से ज्यादा लोग पंजाब में थे, क्या कोई गाड़ी टूटी? क्या वहां पर लोगों ने किसी को मारा? क्या वहां पर कोई ऐसा काम हुआ? तो जवाब देना, उसका जवाब इनके पास होगा नहीं जनाब, क्योंकि सब ने देखा। आप ये कर सकते हैं, आप उनके जलसा दिखाने पर पाबंदी लगा सकते हैं,
आप उनके टिकट चलाने पर पाबंदी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जमहूरी जमात है, आप एक जमहूरियत पे बात करते हैं, आपको सब बोलने का हक है, आपको सब कहने का हक है, आपको सब करने का हक है, तो फिर क्यों नहीं उस सियासी जमात को तो आप जलसे की इजाजत देते हैं? हाँ, अगर वो गलत करते हैं, अगर वो तोड़ फोड़ करते हैं, तो आपके पास कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास रेंजर है, आप जिसको जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून पर अमल दरामद अमलदारी तो सबसे पहले है ना, तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? आप देख तो ले, आप किस तरह वक्त से पहले इस बात को जहन में ले आते हैं कि जनाब वो ये कर देंगे। ये बात नहीं है। आपको डर ये है कि आपको लोग निकलने नहीं देते, उन्हें लोग निकलने के लिए कहते हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं, आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आपने मुझसे कल पूछा था कि जलसा होगा कि नहीं, मैंने क्या कहा था कि नहीं होगा, रुकावट पैदा की जाएगी। और ये आपने आज आपके सामने है यासर साहब, ये हम जिस माशरे में रह रहे हैं ना, जिस माशरे का हम हिस्सा हैं, उसमें ये सारा कुछ है। मुझे एक बात बता दें, जिस बुनियाद पे आप बार बार लोगों एक मुकदमात का जिक्र करते हैं, आज बुशरा बीबी 12 मुकदमात में डिस्चार्ज हुई जी। वो 12 के 12 मुकदमात किसने बनाए? और मुकदमात के मुद्दाई कौन थे? और मुकदमात के प्रोसिक्यूशन कौन थे? उस मुकदमात पे रिमांड लेने कौन आया? फैसला हो गया। तो आप कितने, फिर इसका मतलब है आपने गलत मुकदमा बनाया ना, असल मुल्ज़म को छोड़ दिया, किसी और को मुकदमा बना दिया। तो इसी तरह जब तक किसी चीज़ में आप किसी को सज़ा नहीं होती आखिरी स्टेज तक, मत उसे मुजरम बनाए, मत उसे मुल्ज़म बनाए, मत उस पर कोई ऐसा आपको दाग लगाएं कि जिसकी इंतहा कोई ना हो। पता है आपको हो क्या रहा है यासर? क्या सर? ये सियासत की तरफ लगा के ना हमें और आपको, यहाँ पर एक लूट मार का बाजार गर्म है। 2 घंटे की लोड शेडिंग कर दे, इतने अरब बच जाएंगे। और कर दो यार, आप 6 घंटे की लोड शेडिंग कर दो, सबको लिया तो देखे ना कैसे। लेकिन हमें क्या बचेगा? अवाम को क्या बचेगा? क्या अवाम के बिल 25% हो जाएंगे? क्या अवाम को लगाया गया टैक्स माफ हो जाएगा? क्या अवाम जो बेचारी भूखी मर रही है उसे रोटी मुयस्सर हो जाएगी? राना साहब, ये ऐसे ही नहीं कि 2 घंटे की लोड शेडिंग पे 50 अरब बच सकते हैं, तो फिर बिजली के बिल को अदा ना करने पे पैसे भी बच सकते हैं। हाँ, क्या बात, आप हमें भी इजाज़त दे दें, क्या बिजली के बिल अदा ना करें जनाब? यहाँ बल्कि बिजली एक चीज़ पूछनी थी, 2 घंटे की बिजली कौन सी? यानी वो मेरे ख्याल से उन्होंने कहा 2 घंटे इजाफी लोड शेडिंग वाली बात होगी। वो दरअसल इजाफी वाला लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करना ये पता नहीं, देहातों में जाके देखें बिजली कितनी बेचते हैं। 7 से 14 घंटे सर। हाँ, वहाँ पे तो सिर्फ ये बिजली आती है। मैंने पूछा एक बंदे से, उन्होंने कहा भाईजान ना बिजली भेज देने के थोड़ी देर मोटर चला लो, पानी निकल आएगा, फिर थोड़ी देर भेज देने बोतल के जनाब बिजली भेज देने, देखो यार जो ताड़ी फ्रिज ठंडी हो गई है तो ठीक है, नहीं तो चली जाए बिजली। कहते वहाँ पे हमें बिजली आने का टाइम का नहीं पता, हमें ये याद है कि इतने 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 बजे बिजली जाती है। हाँ, यानी हमें ये पता है कि 24 घंटों में कोई 5, 6, 7, 8 घंटे आती है बिजली, हमें ये नहीं पता कि कितने घंटे जाती है। तो ये हकाइक है। ये तो आला। मैं आज आपको एक स्कैंडल दूं यासर साहब। राना साहब, स्कैंडल से पहले ये जो हम वैसे है तो सारी गवर्नमेंट ही स्कैंडल है। बड़ी 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 सिंपल सी सीधी सी बात है। बड़ी मुसद्दक मलिक साहब ने क्या मुसद्दक मलिक साहब, पीटीआई के अंदर एक ग्रुप आप ऐसा सामने ला सके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो आपने 11, 12, 13 नाम गिना दिए हैं, क्या आप एक नाम ऐसा सामने ला सके हैं कि जिसने तहरीके अदम एतमाद का ऐलान किया हो? क्या आप एक ऐसा ऐलान ला सके हैं नाम सामने जिसने कहा जनाब मेरा एक अलहदा ग्रुप है, आज के बाद मैं पीटीआई फॉरवर्ड ग्रुप हूँ, जिस तरह आपने राजा रियाज का बना दिया था? क्या आप एक ऐसा ला सके हैं? आपने कहा शराजा बिखर गया, तो करने देना जलसा करने दे, फिर आपको पता चलेगा शराजा बिखर गया। सर अपनी अदाओं पे भी ज़रा गौर कीजिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म आप लाए थे, एक दिन पहले अखबारात की लीडेज पाई थी आपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो फिर उनकी जगह वज़ीर आज़म कौन बना? तो ज़रा जाके उनके दिल का हाल भी पूछें, उनकी आंखों में आंसू भी देखें और उनके दिल के अंदर झांक के देखें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या निकल रहा है। फिर आपको पता चलेगा शीन क्या है, मीम क्या है, तो खे क्या है।